प्रिय बच्चों, आपने स्थिर विद्युत के अंतर्गत जो आवेश स्थिर अवस्था में है उनके विभिन्न गुणों का अध्ययन किया था। आप सोचिए कि यदि ये आवेश गति कर रहा होता तो क्या होता। जब आप अपने घर में बिजली के बल्ब के बटन को चालू करते हो तो बिजली का बल्ब रोशनी देने लगता है। यदि उस बोर्ड में कोई सॉकेट लगा हुआ है, उस सॉकेट को छूते हो तो झटका लगता है तेजी से, और पंखे के बटन को चालू करते हैं तो पंखा चलने लगता है। वैसे ही आपके घर में टीवी है, रेडियो है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उपकरण हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी को आप चार्ज करते हो, इन सब में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिमान होता है। ये आवेश जब गतिमान होता है तो ये धारा का निर्माण करता है। ये वैसी ही धारा है जैसे आप नदी में जलधारा को देखते हैं। नदी में जो जलधारा आप देखते हैं वहाँ पर जल के कण का प्रवाह होता है। यहाँ पर आवेश कण नहीं है, यहाँ आवेश का प्रवाह हो रहा है और ये धारा का निर्माण कर रहा है। इस अध्याय में हम इन गतिशील आवेशों के विभिन्न गुणों और उसके प्रभावों का अध्ययन करेंगे। आप सोचिए कि आपके पास दो चालक हैं, एक चालक ए स्टैंड पर रखा हुआ है, दूसरा चालक बी दूसरे स्टैंड में रखा हुआ है। चालक ए का भी कुछ विभव है, चालक बी का भी कुछ विभव है, दोनों के बीच विभवांतर है। पर चालक ए से आवेश चल करके चालक बी में नहीं जाता, चालक बी से चल करके आवेश चालक ए में नहीं जाता। परंतु जब आप उसे किसी सुचालक तार से जोड़ते हैं तो उस सुचालक तार से जब जोड़ा जाता है तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। जिस प्रकार पानी ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होता है, वैसे ही आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान न हो जाए। परंतु यदि आप कोई एक ऐसी व्यवस्था कर दें कि उन दोनों चालकों ए और बी के बीच में लगातार विभवांतर बना रहे तो यह आवेश का प्रवाह लगातार होता रहेगा और इस प्रकार से उन चालक में उस सुचालक तार से लगातार धारा बहती रहेगी। सोचिए आप, तड़ित जब होता है बरसात के दिनों बिजली कड़कती है तो आवेश का प्रवाह बादलों से पृथ्वी की ओर वायुमंडल से होता है और कभी कभी इसके बहुत भयंकर परिणाम होते हैं। कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर आवेश का प्रवाह स्थायी रूप से नहीं होता। परंतु यदि आप टार्च की बैटरी देखें या किसी सेल की बात करें घड़ी वाले, वहाँ पर आवेश का प्रवाह निरंतर स्थायी रूप से होते रहता है और उस टार्च की सेल में टार्च में लगातार स्थायी धारा जाती है और वो हमारे को रोशनी देती है। घड़ी की सेल में भी आवेश निरंतर प्रवाहित हो रहा है और वह घड़ी हमारी निरंतर चलती रहती है। आइए अब हम इस अध्याय में विद्युत धारा के इन विभिन्न गुणों और गतिशील आवेशों के गुणों और उसके प्रभावों का अध्ययन करेंगे। आवेश प्रवाह के लंबवत एक लघु क्षेत्रफल की कल्पना कीजिए। इस क्षेत्र से होकर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार के आवेश अग्र आगे और पश्च पीछे दिशा में प्रवाहित हो सकते हैं। मान लीजिए कि किसी समय अंतराल t में इस क्षेत्र से प्रवाहित होने वाले नेट अग्रगामी धनावेश q प्लस अर्थात अग्रगामी और पश्चगामी का अंतर है। इसी प्रकार मान लीजिए कि इसी क्षेत्र से प्रवाहित होने वाले नेट अग्रगामी ऋण आवेश
Q माइनस हैं, तब इस समय अंतराल में प्रवाहित आवेश Q बराबर Q प्लस माइनस Q माइनस है। इस तरह समय अंतराल T सेकंड में चालक के किसी परिच्छेद से प्रवाहित आवेश Q है। तो इकाई समय में प्रवाहित आवेश बराबर Q अपॉन T। इसे ही हम धारा कहते हैं। इसलिए प्रवाहित धारा I बराबर कुल परिणामी प्रवाहित आवेश बटे कुल समय। इसलिए I बराबर कुल परिणामी प्रवाहित आवेश Q है, कितने सेकंड में प्रवाहित हो रहा है T, तो I बराबर Q बटे T। इस तरह किसी चालक के किसी परिच्छेद से एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। यदि किसी चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन N है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, तो T समय में धन सिरे से
प्रवाहित आवेश Q बराबर N इंटू ई। हमारे पास समीकरण है I बराबर Q अपॉन टी, किंतु आपने देखा Q का मान था N इंटू ई, इसलिए I इक्वल टू N इंटू ई अपॉन टी। N मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान आप सभी जानते हैं 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम। T समय और आपकी आई परिपथ में बहने वाली धारा। यदि Q धनात्मक है तो धारा अग्रगामी होगी, और यदि Q ऋणात्मक है तो धारा पश्चगामी होगी। कभी कभी आवेश क्षेत्र के लंबवत समय के साथ बदलते हैं तो धारा स्थायी न होकर परिवर्ती होती है। माना कि डेल्टा टी समय अंतराल में चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाले आवेश डेल्टा क्यू हैं तथा डेल्टा टी की सीमा शून्य की ओर प्रवृत्त है, तब I at the time of t इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। I at the time t इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, जहाँ डी क्यू बटे डी टी आवेश Q का समय t के सापेक्ष प्रथम बार अवकलन है। विद्युत धारा का मात्रक। SI पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर कैपिटल A है। इसे A से दर्शाते हैं। जो धारा का बड़ा मात्रक है, इससे छोटे मात्रक मिली एम्पियर व माइक्रो एम्पियर भी हैं। विद्युत धारा का विमीय सूत्र m की घात 0, l की घात 0, t की घात 0, a की घात 1 है। 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की घात ऋण 3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की घात ऋण 6 एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। जब किसी चालक के परिच्छेद से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। धारा यद्यपि अदिश राशि है, पर धनावेश के गमन की दिशा होती है, क्योंकि धारा योग के अदिश योग नियम का पालन करती है, न कि सदिश योग नियम का। साथ ही धारावाही चालकों में बह रही धारा के बीच का कोण कुल धारा को प्रभावित नहीं करता है। घरेलू विद्युत परिपथों में प्रायः 1 एम्पियर की धारा का उपयोग होता है, वहीं औसत तड़ित में हजारों एम्पियर की धारा बहती है, जबकि हमारे तंत्रिका में बहने वाली धारा माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है। किसी चालक में धनावेश के गमन के कारण जो धारा की दिशा है, जैसे संलग्न चित्र में चालक AB में A से B, वह कन्वेक्शनल करंट है, तथा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो B से A है, वह जो धारा की दिशा देता है वह इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है। इलेक्ट्रॉनिक करंट की दिशा कन्वेंशनल करंट की विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। यदि किसी चालक AB में इलेक्ट्रॉन B से A जाता है तो धारा A से B प्रवाहित होगी।
माना कि हमारे पास एक चालक है, ए बी, इस चालक को हमने किसी सेल से जोड़ दिया है, किसी चालक में धनावेश के गमन के कारण जो धारा की दिशा है, जैसे उपरोक्त चित्र में चालक ए बी में ए से बी है, वह कन्वेक्शनल करंट है। तो यहाँ पर ये धन आवेश चल रहा है और ये ब्लू कलर से हम धनावेश के गमन को बता रहे हैं। और ये धनावेश इस प्रकार से जाएगा और यह कन्वेक्शनल करंट को बताएगा। तथा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो बी से ए है, उपरोक्त चित्र में लाल कलर से दर्शाया गया है। वह जो धारा की दिशा देता है, वह इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है। यहाँ पर ये बी से ए रेड कलर से इलेक्ट्रॉनों का गमन बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक करंट की दिशा कन्वेक्शनल करंट
के विपरीत विद्युत धारा अदिश राशि है, उसकी दिशा नहीं होती। हम यहाँ जो दिशा बनाते हैं आवेश के गमन की बना रहे हैं, जो उसके प्रारंभ व अंत को बताता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनिक करंट के विपरीत होती है। यदि किसी चालक में जैसे यहाँ पर AB है, इलेक्ट्रॉन B से A जाता है तो धारा A से B प्रवाहित होती है। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक बहे तो I बराबर Q बटे T बराबर Q का मान हमने पढ़ा था N इंटू E अपॉन T दिया है। I बराबर 1 एम्पियर, T बराबर 1 सेकंड, E बराबर 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम। मान रख दीजिए 1 एम्पियर बराबर N गुणित 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, T का मान 1 सेकंड, इसलिए N बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड बटे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम। N इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 या 10 अपॉन 16 इंटू 10 टू दी पावर 19। ये माइनस 19 था, ऊपर गया तो प्लस हो गया। 1 को 1.6 से डिवाइड किया तो 10 अपॉन 16 लिखा। अब इसमें से एक 10 को इधर ले लीजिए तो ये हो जाएगा 10 दाम 100, 16 इंटू 10 टू दी पावर 18। ये 10 की पावर 19 थी, एक इधर ला दिया तो 100 हो गया। 100 अपॉन 10 टू दी पावर 18। 100 को 16 से डिवाइड कर दीजिए तो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन। जब किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा
1 सेकंड तक बहे तो उस चालक में एक सेकंड में 6.25 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। देखिए, जैसे ये हमारा चालक है ए बी, इसमें आप 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक भेज रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन बी से ए जाएगा, इलेक्ट्रॉन बी से ए जाएगा, इसलिए धारा की दिशा हमने ए से बी बनाई है। यहाँ हम कह रहे हैं कि 6.25 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पार हो जाएंगे 1 सेकंड में। तो जब धारा ए से बी 1 एम्पियर की बहेगी तो इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में पार हो जाएंगे। पर ध्यान ये देना है कि हर चालक में पहले से इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो आप जो इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो पहले वो प्रवाहित नहीं होता, बल्कि उस चालक में जो पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर के बाहर निकलता है। ध्यान देने की बात है, जब हम कह रहे हैं कि 1 सेकंड में 6.25 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पार होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो आप भेज रहे हो वो पहले पार नहीं होंगे, बल्कि पहले से ही चालक में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों से प्रतिकर्षित होकर के बी से ए की ओर जाएंगे। यदि किसी चालक ए बी में ए से बी धनावेश Q1 और कुल ऋणावेश बी से ए Q2 प्रवाहित हो तो धारा I बराबर Q1/T प्लस Q2/T। यदि किसी चालक में 1,00,000 इलेक्ट्रॉन 1 मिली सेकंड में बह रहे हैं तो धारा का मान बताइए। आइए देखते हैं इस अंकित प्रश्न का हल कैसे होगा। हल दिया है इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर 1,00,000 मतलब 10⁶। समय t बराबर 1 मिली सेकंड। तो इसको सेकंड बना देंगे, 10⁻³ सेकंड। धारा I ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। व I बराबर Q/T = N × E/T। I की वैल्यू अपने को दी हुई है, नहीं I की वैल्यू सारी निकालनी है। N दिया है 10⁶, E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, T की वैल्यू है 10⁻³ सेकंड। तो I = 1.6 × 10⁶ प्लस 3 - 19 एम्पियर। I = 1.6 × 10⁻⁹ - 19 एम्पियर। I = 1.6 × 10⁻⁻10 एम्पियर।
इस तरह चालक में बहने वाली धारा I का मान 1.6 गुने 10⁻10 एम्पियर होगा। चालक में विद्युत धारा, यदि किसी विद्युत आवेश पर कोई विद्युत क्षेत्र को लगाया कोष्ठक में अनुप्रयुक्त किया जाता है तो वह एक बल का अनुभव करेगा। यदि यह गति करने के लिए स्वतंत्र है तो यह भी गतिमान होकर विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। वायुमंडल के ऊपरी स्तर, जिसे आयन मंडल कहते हैं, की भांति प्रकृति में मुक्त आवेशित कण पाए जाते हैं। तथापि अणुओं तथा परमाणुओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से परिबद्ध होने के कारण गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। स्थूल पदार्थ अनेक अणुओं से निर्मित होते हैं। जैसे 1 ग्राम जल में लगभग 10⁻22 अणु होते हैं। ये अणु इतने संकुलित होते हैं कि इलेक्ट्रॉन अब एक व्यष्टिगत नाभिक से ही जुड़ा नहीं रहता। कुछ पदार्थों में इलेक्ट्रॉन अभी भी परिबद्ध होते हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र लगाने पर भी त्वरित नहीं होते। इन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात दिमाग में रखिए। कुछ पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अभी भी परिबद्ध होते हैं और विद्युत क्षेत्र लगाने पर भी त्वरित नहीं होते। इन्हें विद्युत रोधी या इंसुलेटर कहते हैं। इसके बदले कुछ दूसरे पदार्थों में, विशेषकर धातुओं में, कुछ इलेक्ट्रॉन स्थूल पदार्थों के भीतर वास्तविक रूप से गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इन पदार्थों को, जिन्हें सामान्यतः चालक कहते हैं, में विद्युत क्षेत्र लगाने पर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यदि हम ठोस चालक पर विचार करें तो वास्तव में इनमें परमाणु आपस में निकट रूप से कसकर आबद्ध होते हैं, जिसके कारण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन संपूर्ण ठोस चालक में गति करते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं और चालक में विद्युत धारा बहती है। आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि जैसे ही आपने विद्युत क्षेत्र लगाया, ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति कर रहे हैं। विलयन में भी धारा का प्रवाह होता है। उस विलयन को हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। कुछ विद्युत अपघट्य जैसे कॉपर सल्फेट, NaCl आदि में धनायन व ऋणायन, जैसे कॉपर प्लस सल्फेट माइनस Na प्लस Cl माइनस हैं। ये भी बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर एक निश्चित दिशा में गति करते हैं और विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। सामान्यतः गैसें विद्युत की कुचालक होती हैं, पर जब निम्न दाब पर उच्च विभवांतर लगाते हैं तो वे आयनित हो जाती हैं और विद्युत धारा उत्पन्न होती है। हम अपनी बात यहाँ पर ठोस चालकों पर केंद्रित करेंगे, जिसमें स्थिर धनायनों की पृष्ठभूमि में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का वहन करते हैं। पहले हम ऐसी स्थिति पर विचार करते हैं जहाँ कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। इलेक्ट्रॉन तापीय गति करते समय आबद्ध आयनों से लगातार संघट्य करते हैं, जैसा कि संलग्न चित्र में दिख रहा है। संघट्य के बाद इलेक्ट्रॉन की चाल अपरिवर्तित रहती है, अतः टकराने के बाद चालक की दिशा पूर्णतया यादृशिक होती है तथा उनकी औसत तापीय वेग 0 होता है। अतः औसत रूप से किसी एक विशेष दिशा में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस दिशा के ठीक
विपरीत दिशा में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ठीक बराबर होती है, अतः कोई नेट विद्युत धारा नहीं होगी।